हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने जीवन की एक घटना सुनाने वाला हूँ। जब मैं ये बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 7th में पढ़ता था। तो दोस्तों मेरा घर एक गांव में है और गांव से जिस स्कूल में मैं पढ़ने जाता था डीएवी स्कूल था। अभी भी है वो स्कूल, बहुत अच्छा चल रहा है। और उस स्कूल तक जाने में टोटल मुझे 30 मिनट्स का टाइम लगता था। 2 किलोमीटर दूर था और क्लास 7th में मैं पढ़ता था और घर से स्कूल जाने में मुझे आधे घंटे टाइम लगता था। 2 किलोमीटर की दूरी पर था। तो दोस्तों शुरू से ही, बचपन से ही मेरी आदत थी कि मुझे क्लास में सबसे आगे बैठना है। तो वहाँ पे क्या था कि जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में बैठेगा। इस सिस्टम पर स्टूडेंट क्लासरूम में बेंचेज पर बैठते थे। तो मुझे आगे बैठने का शौक था, तो मैं 10 बजे स्कूल लगता था और 9 बजे मैं घर से निकल पड़ता था। आधे घंटे में पहुंच जाता था और 9:30 तक मैं स्कूल पहुंच जाता था। और मैं ये टाइम देख करके पहुंचता था कि जब प्यून आने वाला हो और जैसे डोर ओपन करे तुरंत मैं सबसे आगे बैठ जाऊं। तो इसलिए मैं घर से जल्दी निकलता था। तो हुआ क्या दोस्तों, एक बार कि जब मैं घर से निकला और जल्दी पहुंच गया, उस दिन हाफ डे का दिन था। जनरली 31 या मंथ के लास्ट डे हाफ डे होता है। हाफ डे के दिन जनरली कम बच्चे आते हैं कि आज छुट्टी जल्दी हो जाएगी तो क्यों जाएं। लेकिन दोस्तों हाफ डे के दिन भी चूंकि पढ़ाई होती है तो मैं उस दिन भी जाता था स्कूल। तो दोस्तों हुआ क्या कि उस दिन भी मैं जल्दी पहुंच गया और सबसे आगे बैठ गया। मेरे सेक्शन में कम बच्चे आए और दूसरे सेक्शन में भी, जो बगल में सेक्शन एक और था उसी क्लास का, तो उसमें भी कम बच्चे आए हुए थे। तो टीचर्स ने सोचा कि अलग अलग पढ़ाने से क्या है, जब एक ही क्लास है तो एक ही सेक्शन में इनको बैठा लेते हैं। तो एक बहुत अच्छे सर वहाँ पढ़ाते हैं, साइंस के सर हैं, 7th 8th में मुझे पढ़ाया करते थे और अभी भी आजकल वहाँ पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं वो। तो उन्होंने क्या काम किया कि हमारी सेक्शन को दूसरी सेक्शन के साथ मर्ज किया, और जब मर्ज किया तो हुआ क्या कि मैं सबसे पीछे बैठ गया। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मैंने अपना टाइम ख़राब किया। आधे दिन के लिए मैं पढ़ने आया हूँ, 9 बजे मैं घर से निकला और यहाँ पहुँचा, आगे बैठा था और अब तो मैं सबसे पीछे बैठ गया हूँ। तो दोस्तों कुछ समय पहले भी ऐसा हुआ था कि सर जब पढ़ाते बहुत अच्छा थे, लेकिन एक दिन बहुत कम पढ़ाते थे और पढ़ाने के बाद कहते थे रिपीट करो, सारे लोग रिवीजन करो, इसको तैयार करो। तो उनकी थ्योरी तो बहुत अच्छी थी कि थोड़ा सा पढ़ाया और बच्चे तैयार कर रहे हैं और बहुत अच्छा तैयार हो जाता था। लेकिन चूँकि मैं जल्दी तैयार कर लेता था और सारी चीज़ें तैयार हो जाती, तो मुझे लगता है कि टीचर क्लास में बैठ के टाइम पास करता रहता है। तो दोस्तों उस दिन मैं पीछे बैठ गया था, उस बात का वह खुंदक था। तो मुझे लगा कि ये टीचर बहुत टाइम पास करता है, आज इसके खिलाफ एक मैं पत्र लिखूंगा, एक लेटर लिखूंगा, कंप्लेन लेटर। तो अगले दिन दोस्तों उस दिन क्या हुआ कि जब हाफ डे हो गया तो मैं घर जल्दी पहुंच गया और उस दिन दोपहर भर मैंने, दूसरे पहर में, आफ्टरनून में मैंने क्या काम किया दोस्तों, एक अच्छी सी चिट्ठी लिखी। उसमें खूब पूरी व्याख्यान की कि ये टीचर क्लास में कब आते हैं, कैसे आते हैं, साथ में एक दिन में एक ही हेडिंग पढ़ाते हैं, फिर बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं और आगे पढ़ाते नहीं, सिलेबस हमारा डिले चल रहा है। तो सब कुछ पूरी कहानी लिखी दोस्तों। और मैं पकड़ा न जाऊं इसलिए मैंने उस पर क्या काम किया, अपना नाम नहीं लिख करके, उसी स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा भी मेरे साथ पढ़ता था, मैंने उस स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे का नाम चिट्ठी पर लिख दिया। और चिट्ठी लिखी थी तो सुंदर हैंडराइटिंग में लिखी थी। वैसे वो उस स्कूल में मेरी हैंडराइटिंग फेमस थी। मुझे उस छोटी सी उम्र में इतना ज्ञात नहीं था कि मेरा लेटर 1 मिनट में पकड़ लिया जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद मैं क्या किया, अगले दिन फिर सुबह जल्दी गया और सुबह जल्दी जा कर के मैंने क्या काम किया, प्रिंसिपल ऑफिस में, जैसे न्यूज़पेपर वाला अगर डोर ओपन नहीं हो तो नीचे से पेपर डाल देता है, ऐसे मैंने नीचे से वो लेटर खिसका दिया। तो फ्यून ने जब डोर खोला होगा, उसको लेटर मिला होगा, उसने प्रिंसिपल सर की टेबल पर रख दिया। और जब प्रिंसिपल सर आए तो वो लेटर देखा और अपने ही बच्चे का नाम देखा होगा। तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया और उस लेटर को हैंडओवर किया कि देखिए आपके लिए ये पत्र लिखा है और मेरे बच्चे का नाम लिखा हुआ है। तो उस टीचर ने पत्र देखते ही पहचान लिया था कि ये किसने लिखा है, क्योंकि हैंडराइटिंग मेरी, मैं वहाँ हैंडराइटिंग में कंपटीशन भी जीत चुका था कई बार। तो पूरे स्कूल में मेरी हैंडराइटिंग वैसे भी फेमस थी। तो दोस्तों हुआ क्या कि टीचर ने तो तुरंत पहचान लिया पत्र किसने लिखा है, लेकिन अब चूंकि जवाबदेही बननी थी, तलब करना था कुछ छात्रों को,
तो उन्होंने क्या काम किया, मेरी ही क्लास के 4-5 जो अच्छे छात्र थे जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी थी, उन सब की नोटबुक मंगवाई। नोटबुक मंगवा के दोस्तों क्या किया कि उस पत्र में जो भी लेटर, जो भी लिखे हुए थे लेटर, उनको एक एक लेटर मेरी नोटबुक में सर्कल किया कि देखो इसमें जैसे लिखा वैसे इसमें भी लिखा है। तो साफ था कि लेटर मैंने ही लिखा है। फिर उन्होंने क्या काम किया, मुझे बुलवाया, स्टाफ रूम में बुलवाया, बोला कि ये पत्र तुमने लिखा है? मैंने कहा नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं लिखा है। कह रहे हैं देखो तुम्हारी पूरी हैंडराइटिंग मिल रही है तो तुम झूठ नहीं बोल सकते। मैंने कहा नहीं सर, हैंडराइटिंग मिलने से कुछ नहीं होता, मैंने बिल्कुल नहीं लिखा है ये पत्र। तो दोस्तों उस दिन तो मैं डिनाई कर गया और उस टीचर ने भी कुछ नहीं बोला जब मैंने डिनाई कर दिया। और मेरी आदत है कि मैं एक बार डिनाई कर गया तो फिर हाँ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं झूठ कभी नहीं बोलता था। अब एक बार बोल गया था तो एडमिट करना भी नहीं था। तो दोस्तों हुआ क्या कि जब मैं घर पहुंचा तो अगले दिन सुबह चाचा की मार्केट में शॉप थी कपड़े की, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपके भतीजे ने ऐसा ऐसा लिखा था। तो वो आए घर, पूछते हैं कि क्या हुआ, मास्टर साहब के खिलाफ़ क्यों लिखे थे? मास्टर साहब के खिलाफ़ तुमने लिखा था? मैंने कहा हाँ मैंने ही लिखा था। घर पे मैंने दोस्तों घर पे मैं पूरी बात बताता था। तो मैंने घर पे एडमिट कर लिया, हाँ मैंने ही लिखा था। कह रहे क्यों लिखा था? मैंने कहा वो टाइम पास करता है, पढ़ाता लिखाता नहीं, तो इसलिए मैंने लिखा था, और आगे नहीं पढ़ाएंगा तो आगे से मैं फिर लिखूँगा। तो दोस्तों हुआ क्या कि अब जैसे जैसे थोड़ा ज्ञान हुआ, पता चला कि नहीं वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, और थोड़ा इसलिए पढ़ाते थे कि उसी दिन रट जाए, और बहुत अच्छी साइंस कराते थे। और आज भी मुझे वो सब चीज़ें याद है जैसे जैसे वो कराते थे। तो आज शायद उन्हीं के उस मेहनत का फल है। तब मैं छोटा था, मुझे उस दिन खुंदक भी था, पीछे बैठ गया था, उस जोश में मैंने पत्र लिख दिया था। तो सर से क्षमा चाहूँगा मैं, अगर वो उनके पास तक ये मेरा वीडियो पहुँचता है, वैसे भी मैं मिलने आऊँगा। तो दोस्तों ये रही हमारी क्लास 7th की कहानी। क्लास 7th में मैं था तब की ये घटना है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी, और उस टाइम मैंने सही किया था या गलत किया था, आप भी कमेंट में बताएं कि क्लास 7th की एज थी और उस टाइम जो सही लगा वो किया। ओके दोस्तों, थैंक यू।